नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं हूँ मैं। आप बोलिए मैं हूँ मैं। मैं हूँ मैं। मैं हूँ मैं। मैं हूँ मैं। अभी पहले इधर से आवाज लेफ्ट से मैं हूँ मैं। मैं हूँ मैं। अब राइट से मैं हूँ मैं। मैं हूँ मैं। मैं ही हूँ मैं जो सब कर सकता हूँ। तो जिस दिन आपको ये पता लग गया मैं ही मैं हूँ तो सब कुछ हो जाएगा। मैंने भी अपनी जिंदगी का मैं छोड़ दिया और 16 साल मेरे को 48 साल से 65 साल मेडिसिन लेनी पड़ी। बीपी की, शुगर की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, नींद की, ये मैंने 16 साल ली। कॉन्स्टिपेशन मेरी खानदानी थी। ऐसा मेरा कोई ज्वाइंट नहीं जिसकी फिजियोथेरेपी नहीं हुई। और 3 साल मैंने ली पाइल्स की, प्रोस्टेट की। खुदा न खास्ता कोलेस्ट्रॉल हमारी लाइफ में एनसीआर में घुला पड़ा है। हम बच ही नहीं सकते। किसी के घर जाएंगे तो क्या खाने को मिलेगा, मीठा या नमकीन, मगर उसमें कोलेस्ट्रॉल जरूर होगा। पक्का है? तो आओ चले मिलके इन चीज़ों से बाहर आने के लिए बड़ा आसान तरीका है। आपको कोई कुछ भी कहेगा, मैं हर चीज़ का धन्यवाद करता हूँ। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, सारी पद्धतियों का धन्यवाद करता हूँ। मगर अगर आपके ब्रेन में से कुछ निकल आए जिसका कोई कमाल ही हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। जो चीज़ आपके ब्रेन में पड़ी हुई है, ब्रेन में क्या है आपके, BRAIN, ब्रेन, इट इज़ द ब्रिलियंट सोर्स ऑफ रेन। आप इसमें जैसी रेन करेंगे वैसी शरीर में आएगी और आपका शरीर ठीक हो जाएगा। हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन सेल हैं, करोड़ों में, और कितनी नसें हैं, इतनी नसें हैं कि 10 बड़े शहर की वायरिंग हो सकती है। और चलें इससे ब्रेन में से कुछ निकालें और अपने शरीर को ब्रेन में से स्वस्थ कर दे। जो चीज़ हमारे ब्रेन में पड़ी हुई है हम उसका यूज़ बड़ा कम कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था। जब 16 साल दवाई ली और मैंने हर पत्ती को जाना, किसी तरह की भी धर्मों को, सबको देखा, और मैंने कहा इनमें से थोड़ा थोड़ा लेके जो मेरे को निकल के आया, सबसे ज़्यादा निकल के आया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। क्रोध है। क्रोध के लिए बड़ा सिंपल फार्मूला है। हिंदी का पहला वर्ड है का। अपने बच्चों की कॉपी पे अपनी कॉपी लगा दो, जो मैंने लगा दी, का के आगे क्रोध और क्रॉस लगा दो, और खा दूसरा अक्षर है खा। खा से खुशी, क्रोध को छोड़ दो, खा से खुशी ले लो। ऐसे ही इंग्लिश में पहला वर्ड है ए के आगे एंगर लिख के क्रॉस कर दो। दूसरा वर्ड है बी में आपका बर्थ हुआ, तो बर्थ का मतलब समझ जाओ। बर्थ इंग्लिश में लिखा हुआ है BIRTH, ब्रेन इन रिक्रिएशन। अगर आपका ब्रेन जन्म से लेकर मृत्यु तक रिक्रिएशन में है तो आपके थॉट हैप्पीनेस में रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और अगर हिंदी में लिखा है मृत्यु नहीं, जन्म पहले है, जा के मतलब अगर जज्बा नहीं है तो जिंदा मृत्यु है। अगर जज्बा नहीं है तो जिंदा ही मृत्यु है आपकी। जज्बा कोई भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को 48 साल से 65 साल बेड पर रहने के बाद जज्बा आया। ऐसा जज्बा आया कि मुझे भी ठीक होना पड़ा और मैं दुनिया को अब ठीक कर रहा हूँ। ये बोल रहे थे अभी, कभी कभी भगवान कैसे आते हैं हमें नहीं पता लगता। ये बात बिल्कुल सच है। अब रहा कि जन्म हो गया, बर्थ हो गया और कुछ दिक्कतें भी आ गई, तो डेथ पे विजय पालो। डेथ पे विजय पाना बड़ा आसान है। डेथ के स्पेलिंग है DEATH। अपनी डाइट का ध्यान कर दो, अपनी ईगो छोड़ दो, अपना एंगर छोड़ दो। अगर 1 2 3 कर लिया आपके थॉट अगेन हैप्पीनेस हो जाएंगे। फिर भी कहीं दिक्कत आ गई तो एक YouTube चैनल हैप्पीनेस गुलाटी आपके लिए बनाया गया है। 5 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए। मेरी उम्र 71 साल है बाहर की, अंदर की उम्र हैप्पीनेस गुलाटी में 17 मिलेगी आपको। 5 मिनट देखने के बाद क्या होगा, अगर कोई जेंट्स देखेगा 1 साल के बाद उसकी उम्र 17 की तरफ होनी शुरू हो जाएगी, लेडीज़ की उम्र 16 होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरी दादी 100 साल में ही 16 वर्ष की थी। अगर मेरी दादी 100 साल में 16 वर्ष की थी तो हम
16 के लेडीज क्यों नहीं हो सकती, जेंट्स 17 के क्यों नहीं हो सकता। और बहुत आसान है, मैं अभी एक एक्ट करके दिखाऊंगा आपको, उसमें आपको पता लगेगा कि मैंने 5 मिनट में ही मॉर्निंग वॉक कर दी, योगा कर दिया, प्राणायाम कर दिया, मेडिटेशन भक्ति कर दी, और मैं 7 महीने से 71 साल में बराबर क्यों हूँ। हम बचपन को छोड़ देते हैं, हम सीनियर सिटीजन कह रहे हैं, सीनियर सिटीजन जरूर है, मगर अगर बचपन में चले जाओगे तो बहुत बढ़िया होगा। बेटे इधर आना, जरा इधर आना, इधर आना। आपका नाम क्या है, आप बताओ। काशवी। आप मंदिर में जाते हो, एक कुछ भजन सुनाओ, छोटा सा एक लाइन का। नहीं है, नहीं है, ठीक है, अच्छा है। अब जाओ आप, अगर इसको आप कहीं कोई मंत्र सुना दो किसी भी धर्म का, नहीं समझ आएगा। अगर आपने म्यूजिक लगा दिया तो इसकी टांगें हिलेंगी। इस बात को समझ जाओ, और इस बात को अगर समझ गए तो म्यूजिक क्या है, म्यूजिक जैसे गाना बजेगा कान में जाएगा, आपके ब्रेन में जाएगा, आपके हैप्पीनेस सेल खोलेगा, और अगर उस न्यूरॉन में जो हैप्पीनेस सेल आपके खुले करोड़ों न्यूरॉन है, उसको अगर पैर में लेके आप वापस ले आए तो आपकी सारी बॉडी के सेल हैप्पीनेस में बदल जाएंगे। मैं किसी की दवाई बंद नहीं करा सकता, मगर मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ कि रोग की बात ही नहीं, रोग बाहर निकल जाएगा। स्टार्ट विद द सॉन्ग, बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज़ है हैप्पीनेस बिलाटी। अगर 71 साल में मैं देखने की चीज़ बन सकता हूँ तो हर एक कोई बन सकता है। बार बार देखो, 1000 बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल दुपट्टा हो, ताली हो, ताली हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा डाले हो, डाले हो, डाले हो। बार बार देखो, 1000 बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाले हो, डाले हो, डाले हो। ऐसे नहीं करना, कर दिया, अब ना करना। अच्छा दिल मिला एक जन्म है, दिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न कुछ के कहा। दिल मिला एक जन्म है, दिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न कुछ के कहा। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। डाले हो, डाले हो, डाले हो। बार बार देखो, 1000 बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाले हो, डाले हो, डाले हो। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले,
प्यार से मेरे कहो क्यों जले, बैठ जाओ मेहरबान, बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार से मेरे कहो क्यों चले, बैठ जाओ मेहरबान, दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल रुबा, काले हो काले हो काले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा, काले हो काले हो बंद मत करना, नहीं चल रहा है, सुन सुन। अब मैं अभी क्लैपिंग रोक लो। जब हम क्लैपिंग करते हैं, ध्यान करना ना, क्लैपिंग करते हैं जो हमारे ब्रेन में जाता है वो बाहर चला जाता है, बड़ा ध्यान कर लेना। अब क्या है, मैं इसकी फिलॉसफी जरूर समझ लेना। अब जब हम पैदा होते हैं, एक मिनट आप आओ, हाँ जो खड़े होना है, वो कुछ नहीं, डांस नहीं करना, नहीं खड़े होना। ये एक मदर है ना, ये आप दादी नानी है ना, आ जाओ। देखो नानी भी है, दादी भी, मैं दादा भी हूँ, नाना भी हूँ। तो मतलब क्या हो गया, अगर हम दादा नाना हैं तो डायरेक्टर ऑफ नेचुरोपैथी हो गए, नहीं हुए तो सीख लो। अब बताओ आप, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका खाना क्या होता है? माँ का दूध, और पानी। पानी। पानी बस। और कोई बात नहीं, बताता हूँ। मतलब 7-8 महीने माँ का दूध होता है और पानी होता है, ठीक है। और एक ही भोजन होता है, दूसरा नहीं होता, और माँ ही देती है। और जब हम दिन में 2-2, 4-4 भोजन खाते हैं, वहीं दिक्कत हो जाती है। इस फिलॉसफी को समझ लो। अगर दिन में आप नमक वाली चीज़ें ले रहे हो तो नमक वाली लो, 2 घंटे का गैप करके चीनी वाली ले रहे हो तो चीनी वाली लो, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर आप सलाद खा रहे हो तो दूसरी रोटी में कम से कम 1 घंटे का गैप कर दो। फ्रूट खा रहे हो तो गैप कर दो। मगर हम सारी चीज़ें इकट्ठी मिला लेते हैं। ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, ये घबरा जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाऊँ, कहाँ भेजूँ। और आप समझते हो मैंने बहुत सारे विटामिन ले लिए, वो 0 हो जाते हैं। दूसरा एक्ट होता है, जब हम 6-7 महीने के होते हैं, दुनिया में कोई भी लड़का लड़की किसी भी धर्म का ऐसा नहीं है जो क्रॉलिंग बिना किए खड़ा हो, वो नहीं क्रॉलिंग की। मगर ये क्रॉलिंग कौन करता है? कोई करता है आप में से? नहीं करता। ये जो जैसे ही आप खड़े हुए तो वो नहीं करते, हम दूसरी चीज़ें करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मॉर्निंग वॉक है, चाहे योगा है, चाहे प्राणायाम है, चाहे मेडिटेशन है, चाहे भक्ति है, ये मैन मेड है, नेचर मेड। एक बच्चे को क्या दिया गया? माँ का दूध, इस फिलॉसफी में दिया गया। अगर आप एक ही भोजन लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्रॉलिंग अगर 5 मिनट कर लोगे तो क्या होगा? इसी एक्ट में हमारे ब्रेन में से बहुत सारे ऐसी चीज़ें निकलती हैं, जैसे घुटने हैं। अब मेरे घुटने चलते ही नहीं थे, एक मंजिल चढ़ने में दिक्कत थी। एक छोटी सी एक्सरसाइज में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मान लो घर में 6 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोगों ने इकट्ठा किया तो क्या होगा? एक पिताजी का सिर बहू के सामने झुक गया, सास का बहू के सामने झुक गया, बेटे का बाप के सामने झुक गया। हम कलयुग में आए हैं, हमें गुस्सा देके भेजा, गुस्से से ही बाहर आना है। और किस तरह आना है आपकी मर्जी है, चाहे 1-1.5 घंटा लगाओ, चाहे 5 मिनट में आ जाओ। अगर 6 लोग इकट्ठे क्रॉलिंग कर लेंगे तो सबका गुस्सा खत्म हो जाएगा। और कलयुग की एक ही जीत है कि आपने गुस्से से कैसे बाहर आना है। मैंने गुस्से से बाहर आने के लिए क्या किया? मेरा नाम था राकेश कुमार गुलाटी, मैं दादा लिखता था DR। मैंने देखा जब कि 2 चीज़ें बदलनी है, 2 चीज़ें फिर आ गई। डॉक्टर, आपके अंदर भी एक डॉक्टर है जिसका नाम है DR। वो कहता है आपके अंदर ही बैठा हूँ मैं, मेरे को जागृत कर लो। D से डाइट, अपनी डाइट पे ध्यान दे दो। और R से डिप्रेशन। मैं ये नहीं कहता खाना बंद कर दो, क्योंकि हम इस समय किसी जगह जाएंगे वो कहेंगे जी ये नहीं खाना, वो नहीं खाता। मैं कह रहा हूँ हर चीज़ खाओ। आपके घर में फ्रिज नहीं बंद कर सकते, आप AC नहीं बंद कर सकते, आप कार में जाना नहीं बंद कर सकते। मगर अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हैं तो हल्की सी मेहनत कर लो, ये क्रॉलिंग कर लो, डांस कर लो। डांस की फिलोसफी क्या है? डांस की फिलोसफी समझ जाओ क्या है? डांस, डा और मात्रा लगी हुई है। शिव जी का डमरू बोल रहा है और साथ में उनका त्रिशूल लगा है। अगर डांस बुरी भावना से किया, त्रिशूल अंदर हो जाएगा। और डांस अगर सही भावना से कर दिया, सांसों की गति है, सांसों की गति ठीक हो जाएगी। आज सुबह के मैंने कितनी की है? 7 परफॉर्मेंस की है। तो मेरे सांसों में फ़र्क पड़ा? कोई नहीं पड़ेगा आपके सांसों में फ़र्क।
बिल्कुल नहीं पड़ेगा, सांसों का खेल है। हिंदी इंग्लिश में लिखा है DANC, डाइट। आपको डाइट अपनी जब डांस करेंगे आपकी डाइट ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। ए, आपका एंगर कम हो जाएगा आपके पब्लिक। एन, आप नेचुरल हो जाएंगे। सी, आपकी बॉडी की कंसल्टेशन डांस में ही बनेगी, क्योंकि इसके अंदर आपका सारा एक्ट जितना एक एक कण है वो काम कर रहा है। और किसी पत्ती में, योगा में, मॉर्निंग वॉक में, प्राणायाम में, मेडिटेशन, भक्ति में सारे अंग काम नहीं करते। ध्यान देना इस पे। अगर 5 मिनट आपने कर दिया, मैं आपको सिर्फ 4 ही डांस देखता हूँ घर में। पहला डांस है बार बार देखो, 1000 बार देखो। देखने की चीज़ है आपका शरीर। जैसे ये बोलेंगे आपको अपने शरीर अंदर से दिखेगा। दूसरा गाना है तो 16 वर्ष की, मैं 17 वर्ष का। हस्बैंड वाइफ अगर ये गाना कर लेंगे तो मेरे ब्रेन से मैं अपनी वाइफ को कह रहा हूँ तू 16 वर्ष की, 17 वर्ष की। 180 दिन में आपकी बॉडी 16 होनी लेडीज़ की शुरू हो जाएगी, जेंट्स की 17 होनी शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरा यूट्यूब भी नहीं आपको देखना पड़ेगा। तीसरा गाना है मेरे YouTube हैप्पीनेस गुलाटी में, मस्त राम बन के ज़िंदगी के दिन गुजार दो। वो मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा कि मेरे दिल, ब्रेन और सांसें बाहर निकाल के दिखा दूंगा आपको, तीनों चीज़ें जो 24 घंटे काम करती हैं। चौथा गाना है दुनिया पागल है। हमारे घर में जब भी कोई फंक्शन होता है हम गाना करते हैं दुनिया पागल है। लास्ट में मेरे 2 ही भगवान हैं। पहले हाथ में मेरा भगवान है हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, मैं हमेशा खुश हूँ। दूसरा भगवान है दुनिया पागल है। 2 चार्ट बना के अगर आप अपने घर में लगा दोगे तो भी आपको शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप सफल हो जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अभी गुलाटी जी का परफॉर्मेंस खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट होगा। अभी इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन मीन्स अभी नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलेंगे। गुलाटी जी का एक भजन और होगा। इन द मीन टाइम जो बच्चे लोग आए वो आगे आ जाए। वो नेक्स्ट जो आइटम है बंद नहीं कर दो, बंद कर दो। हमारे